आभूषण सिंदूर में उचित प्रसाद मिला, और अभी जो लाल किले पर हुआ है उसका भी हम उचित प्रसाद देने जा रहे हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, हमारा साथ दीजिए। कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि हम हिंदू यात्रा नहीं होने देंगे। हमने कह दिया कि तुम चैलेंज करते रहो, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। बहुत दिनों तक ओम शांति 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 हो चुका, बंद करो ये नारा। अब हम ओम क्रांति 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 कर रहे हैं कि हिंदू 2-2, 3-3 बालक उत्पन्न करें और इनके यहाँ भेड़ों की भांति 25-25 बालक हो जाएं। हमें समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए। अब हम वह दिन देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम सभी मिलकर, धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य रामचंद्र दास, सभी मिलकर चलो दिल्ली से कश्मीर चलते हैं। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली गई और उनकी इस पद यात्रा में कथावाचकों से लेकर जगत गुरु, धर्माचार्य, अभिनेता और नेता सबके सब बड़े बड़े चेहरे देखने को मिले। 16 सितंबर को उनकी इस पद यात्रा का समापन था और उन्हीं के इसी समापन यात्रा के दौरान उन्हीं के जो गुरु हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी नजर आए। इस समापन समारोह में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने लोगों को संबोधित किया। हम उन्हीं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं जिन्हें संत समाज में बहुत ही पूजनीय माना गया है। 22 भाषाओं के जानकार हैं और 80 से ऊपर ग्रंथों के रचनाकार हैं और एक दूरगामी दृष्टि के जनक कहे गए हैं। आलम तो ये भी है कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा की गई प्रत्येक भविष्यवाणी हमेशा समय के साथ साथ सत्यता की कसौटी पर नजर आई है। फिर चाहे पीएम मोदी जी के 3 बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो, और अब जो कि अपने शिष्य आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की इस सनातन पद यात्रा का वो हिस्सा बने। और हम सभी जानते हैं कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य अभी से नहीं बल्कि एक लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की मांग करते आए हैं। देश को सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, इस पर वो हमेशा मुखर होकर बोले हैं। इस समापन यात्रा में भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने समान नागरिकता संहिता लागू करने की भी बात कही, इसकी मांग की कि देश की सरकार, मोदी सरकार इसको जल्द से जल्द लागू करे। जनसंख्या नियंत्रण कितना ज़रूरी है देश के लिए, इस पर भी उन्होंने बात की। और इन सब के बीच दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उन्होंने दुश्मनों के लिए मृत्यु तुल्य भविष्यवाणी कर दी है। जी हाँ, अब की बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आखिरकार जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की घातक भविष्यवाणी क्या कहती है, जो इस वक्त दुश्मनों के लिए काल बनी हुई है। सुनिए उन्हीं की जुबान। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वशे महिदेवहितं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः, कृष्णाय कृष्णदेवाय कृष्णचंद्राय सात्वते, यदुनाथाय नाथाय राधायाः पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री राम जय जय राम। 2 बार बोलिए, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता, गंगा माता, भारत माता की, यमुना महारानी की, बांके बिहारी लाल की।
अखंड हिंदू धर्म की, अखंड हिंदू संस्कृति की, अखंड हिंदू सभ्यता की जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम। सभी संतजन, वक्ताजन, मेरे वात्सल्य भाजन, सभी परिकर, विशेषतः चित्रकूट तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आयुष्मान आचार्य रामचंद्र दास एवं बागेश्वर धाम के अधिपति आयुष्मान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, माताओं, बहनों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों, आप सबका मंगला शासन करते हुए सनातन हिंदू एकता यात्रा को के विश्राम की घोषणा करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मित्रों, यात्रा हमने राम जन्मभूमि के आंदोलन में 1996 में हरिद्वार से नागपुर तक के लिए एकात्मता यात्रा निकाली थी। इसके पश्चात उसका फल हमें मिला कि हमने राम जन्मभूमि प्राप्त कर ली और काशी विश्वनाथ एवं कृष्ण जन्मभूमि भी हमें मिलने वाली है। हमें अत्यंत विश्वास है। इसके पश्चात 2021 में हमने चित्रकूट से हिंदू महाकुंभ का आयोजन किया। हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया, जिसको आप सब जानते हैं। फिर आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री से हमने बागेश्वर से उड़ीसा तक हिंदू पद यात्रा निकलवाई। उसका भी विश्राम हमने करवाया और आज 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमने हिंदू एकता, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली। किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं। कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि हम हिंदू यात्रा नहीं होने देंगे। हमने कह दिया कि तुम चैलेंज करते रहो, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। सबका दम्भ धराशायी हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये मेरा ही कार्य है। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। यह पदयात्रा यही विश्राम नहीं ले रही है। आप मेरी बात गंभीरता सुनिए। बहुत शीघ्र ही हम लोग दिल्ली से कश्मीर तक की हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। दिल्ली से कश्मीर तक की हिंदू एकता, हिंदू सनातन हिंदू एकता पदयात्रा हम निकालेंगे। उसमें मैं पूरा समय दूंगा, पूरा समय दूंगा। आप जानते हैं, मुचकुंद सोते रहे, काल जमन ने उनकी छाती में लात मारा, वे जगह उनकी दृष्टि मात्र से काल जमन समाप्त हुआ। अब तक हम सो रहे थे, विधर्मी हमारा अवमान करते रहे। अब हिंदू जग गया है। अब हम इनके प्रत्येक कुकृत्य का उचित दंड देंगे। बहुत दिनों तक ओम शांति 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 हो चुका।
बंद करो ये नारा। अब हम ओम क्रांति 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 कर रहे हैं। मैं कोई रटा हुआ वाक्य नहीं बोलता, जो कहता हूं वो करता भी हूं। अब हम क्रांति करेंगे और इनके प्रत्येक को कृत्य का दंड देंगे। पर एक बात मुझे कहनी है, अब संत जनों को भी अपने मतांतर भुलाकर एक हो जाना पड़ेगा। उपासनाएं अलग अलग चलती रहेंगी, पर राष्ट्र की एकता के लिए हमें एक होना होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, एक सिद्धांत आप नोट करिए, जब तक भारत में 80% हिंदुओं की संख्या नहीं हो जाती, तब तक भारत से आतंकवाद नहीं मिट पाएगा। अब प्रश्न है कि हम 80% हिंदू संख्या कैसे करें? पहली बात, हमें जनसंख्या में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 3 से 4 बालक होने ही आप उधर बंद करें, बोलना बंद करें, नहीं तो मैं आपको माइक दे रहा हूं। आई विल थ्रो दिस माइक। और दूसरी बात, हमें सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा कि समान नागरिक संहिता यहां लाई जाए। ये थोड़े कि हिंदू 2-2, 3-3 बालक ही उत्पन्न करें और इनके यहां भेड़ों की भांति 25-25 बालक हो जाएं। हमें समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए। अब बहुत हो चुका। और तीसरी बात जो अब मैं कह रहा हूं, सारे हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। 80% संख्या के लिए एक ही उपाय है, हम परावर्तन सिद्धांत अपनाएंगे। भले मेरी बात से कुछ आचार्य सहमत न हो, पर हमारे जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य ने परावर्तन सिद्धांत अपनाया। आप थोड़ा चुप रहें। एक साथ 25 लाख हिंदू विधर्मियों को हिंदू बनाया। हम आज प्रस्थानत्रयी भाष्यकार होने के नाते, निर्विवाद जगत गुरु रामानंदाचार्य होने के नाते इस मंच से घोषणा करते हैं कि हम अब जो भी हिंदू बनना चाहेगा उसे हम हिंदू बनाएंगे। और उनकी हम सुरक्षा करेंगे, हिंदू समाज सुरक्षा करेगा। और दूसरी बात जो मैं अब कहने जा रहा हूं, हम सभी संत मिलकर एक संहिता बनाएं। प्रत्येक हिंदू के लिए कुछ संहिता अनिवार्य होनी चाहिए। प्रयास करें ब्राह्मण आदि शिखा सूत्र अवश्य रखें। शिखा सूत्र के लिए कितने बलिदान हुए थे। आज बहुतेरे हिंदू कहलाते, पर उनके पास शिखा नहीं, सूत्र। आज सभी हिंदू प्रतिज्ञा करें कि हम शिखा सूत्र के बिना नहीं रहेंगे। मेरे मित्रों, हमने कभी भी छुआछूत की बात नहीं की थी। वेद में वर्णन भी नहीं है। वेद में छुआछूत का वर्णन नहीं है। उदाहरण के लिए एक बात कहूं, शुक्ल यजुर्वेद की 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः
ऊरु तद सृजद वैश्य पद्भागुम शूद्रो अजायता। ब्राह्मण परमात्मा के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय परमात्मा की भुजाओं से, वैश्य परमात्मा के जंघा से, और शूद्र शब्द कोई आपत्तिजनक नहीं है। शूद्र भगवान के चरण से। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जिन भगवान के चरणों से निकलकर गंगा जी सबसे पवित्र नदी हो गई, उन्हीं भगवान के चरण से निकलकर शूद्र अपवित्र क्यों? ये हमारे बीच के व्याख्याकारों ने अन्याय किया है, हमने नहीं। आप मुझे समय दीजिए। अब वैदिक हिंदू संस्कृत की एक बार पुनर्व्याख्या करनी पड़ेगी। जिनको चिढ़ हो अपने घर में बैठे रहें, हम चिढ़ते नहीं। हम सबको गले से लगाएंगे, सबको ऊपर उठाएंगे। यदि हमारे भगवान राम ने माता शबरी का जूठा फल खाया, जूठा बेर खाया, यदि हमारे भगवान कृष्ण ने विदुर के यहां जाकर बथुआ का साग खाया, तो हम भी ये धारणा उन्मूलित करेंगे। प्रत्येक हिंदू के यहां हमें जाना है, सबको गले लगाना है। और एक बात और, मैंने कई बार कहा है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे। हम पहले नहीं छेड़ेंगे, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम नहीं। अब हमारे कोष में क्षमा शब्द नहीं रहा। हमें अब क्षमा कोई न सिखाए। हम बार बार कह रहे हैं, हमारे यहां जातियां थी पर जातिवाद नहीं था, वर्ण थे पर वर्णाहंकार नहीं था। कोई अपवित्र नहीं है। शूद्र अपवित्र कैसे हो गया? यदि गंगा जी अपवित्र नहीं तो शूद्र क्यों पवित्र हो जाएगा? शूद्र का अर्थ है सु परमात्मा, ऊ निश्चयन द्रवति यस्मिन् स शूद्र। जिस पर परमात्मा निश्चित रूप से द्रवित हो जाते हैं उसे शूद्र कहते हैं। मैंने स्वयं ने जब 1957 में 14 जनवरी को पहली बार रामायण कंठस्थ किया, तो अपने यहां हल चलाने वाले एक हरिजन बंधु को मैंने पूरी रामायण 6 महीने में सुनाई। मैं उन्हें काका कहता था। वो मुझे गोद में लेकर बगीचे में घुमाते थे और मैं पूरी रामायण मैंने सुनाई। जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य का जिम जिम घोष है, सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः सक्ता असक्ता पदयोर जगत गुरो अपेक्षते नैव कुलम बलम नो न चापि कालम न विशुद्धता वा। भगवान राम की शरणागति के सभी अधिकारी हैं। वहां कुल बल की अपेक्षा नहीं है, काल की अपेक्षा नहीं है, विशुद्धता की अपेक्षा नहीं है। मैं बार बार, लोग हमें बांटना चाहते हैं पर अब हमें बंटना नहीं चाहिए। क्या विदुर नीति को हमने नहीं स्वीकारा? चाणक्य नीति से भी विदुर नीति को अधिक सम्मान मिला, अधिक सम्मान मिला। क्या भगवान राम ने शबरी को माता नहीं बनाया? वाक्य है वहां का, मैं वो पढ़ रहा हूं वाक्य। ब्याहन कीन्हो सपन हूं पति दर्शन नहीं कीन, शबरी पुत्रवती भई प्रभु गोदी
भरी दी। क्या भगवान राम के द्वारा शबरी पुत्रवती नहीं बनी? क्या भगवान राम ने निषाद को अपना मित्र नहीं बनाया? शेड्यूल ट्राइब्स ये हमारी भाषा नहीं है, ये वोट बैंक के भेड़िए दुष्ट नेताओं की भाषा है, हमारी नहीं। वैदिक संस्कृत में सवर्ण अवर्ण कुछ था ही नहीं, वर्ण था। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपिमाम विद्ध कर्तारमव्यम। एक बार रूस में एक चर्चा चली, लोगों ने कहा कि गीता जी में तो स्त्रियों को पाप योनि कहा। मैंने कहा नहीं, आप गीता जी का वहां अर्थ नहीं समझते। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनि है। पहली बात पाप योनि है, ये पुल्लिंग है, और स्त्री शब्द स्त्री हमें स्त्रीलिंग है। तो स्त्रियों को हमारे यहाँ कभी पाप योनि कहा ही नहीं गया, शूद्रों को हमारे यहाँ पाप योनि नहीं कहा गया। जो भी कर्मतः पाप करते हैं वे भी भगवान की शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। स्त्रियां तो पहले से मुक्त हैं। हमारे यहाँ यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मैं बार बार कह रहा हूं और संतों से मैं बहुत चिढ़ रहा हूं। महिलाओं को कभी भी अपशब्द द्वारा संबोधित न किया जाए। महिलाओं को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। संतों को भी कह रहा हूं मैं, नारी नरक की खान नहीं हो सकती। नारी नरक की खान नहीं है, नारी नारायण की खान है। क्या बात करते हैं? नारी नारायण की खान है। हमने जो कुछ पाया है मां के कारण पाया है, बहन के कारण पाया है। इसलिए आइए एक नई परिभाषा की ओर चलते हैं, एक नया आयाम। हिंदू शब्द को हमें व्यापक बनाना है। फिर कह रहा हूं, ये दिल्ली से वृंदावन की यात्रा थी। हम अब वह दिन देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम सभी मिलकर, धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य रामचंद्र दास, सभी मिलकर चलो दिल्ली से कश्मीर चलते हैं। आप यदि आपको अनुकूल हो तो ठीक से ताली बजाइए। निश्चित कौन कर रहा है? मैं रहूंगा, पूरा समय दूंगा। दिल्ली से कश्मीर चलेंगे। अभी मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। 370 धारा हमारी हटी, आप सुनिए जरा, 370 धारा हमारी हटी, 35 एक हटी। हम कश्मीर को एक बार फिर भारत का स्वर्ग बनाएंगे। आतंकवादियों को उचित दंड देने की व्यवस्था हमने कर ली है। उचित ऑपरेशन सिंदूर में उचित प्रसाद मिला, और अभी जो लाल किले पर हुआ है उसका भी हम उचित प्रसाद देने जा रहे हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, हमारा साथ दीजिए।